संगत जी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सी खिसक गई थी कि अब क्या होगा, कितनी परेशानी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के साथ 2017 में जुड़ी थी, जब मैं गुरु जी या किसी भगवान को नहीं मानती थी, क्योंकि मेरे घर में मेरे मामा जी की डेथ हुई थी तो भगवान जी से विश्वास उठ गया था। फिर एक दिन मेरे घर में मेरे कज़न दादा दादी आए और वो बड़े मंदिर लेकर गए, तो भी मुझे वहाँ जाके अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे पूछा, ये कौन से गुरु जी हैं? तो बोले शिव जी का रूप है। तो मन में आया कि ये कैसे हो सकता है, शिव जी की तो बहुत जटाएं थी, गुरु जी के बाल ही नहीं है। माफ़ करना गुरु जी, मैंने आपका बहुत बहुत मजाक उड़ाया है, माफ़ करना मुझे। फिर एक बार मेरी कज़न मामी लेके गई वहाँ, तो जो मेरे मन में चल रहा था उसके आंसर बड़े मंदिर में शब्द में मिले। तो मुझे लगा ये जो मेरे मन में चल रहा है उसके आंसर मिल रहे हैं। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने अपने भाई को बताया गुरु जी के बारे में। वो सगा भाई नहीं है, उसकी बहन नहीं है, तो मैं उसको राखी बांधती हूँ। मैंने उसको बोला कि बड़े मंदिर चलेगा, तो वो भी बोला चलेंगे संगत जी। 4 घंटे लगे जाने में, जो कि 2 घंटे लगते हैं। उसी दिन भी जाके बहुत सुकून मिला। उसके बाद मेरी बहन जॉब करती थी, उसके ऑफिस में कोई दी थी, वो मानती थी गुरुजी को। तो मेरी बहन को उन्होंने बताया कि गुरुजी के सत्संग भी होते हैं। तो मेरी बहन घर पे बोली कि गुरुजी बिठाने हैं। मेरे घर में हम में से कोई भी मानता नहीं था उनको, सब अगेंस्ट थे। फिर भी उसने ज़िद करी, गुरुजी का सत्संग किया। मेरी नानी बोल रही थी कि नहीं बिठाने हैं। फिर उसके बाद गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए। रेड कलर के चोले में आए थे गुरुजी पहली बार हमारे घर में। उस पे जो पूरी सिपियाँ वाला वर्क होता है, वो बहुत उसी सारी सिपियों में ही सारे गुरुजी, हर छोटी छोटी सिपियों में सारे गुरुजी दिख रहे थे उसमें। मेरी मम्मी भी बोली कि मैं नहीं मानती गुरुजी को, अगर कोई गुरुजी या कोई भगवान होते तो मेरे भाई को क्यों लिया। फिर संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरे मामा दिखने लगे। गुरुजी ने तब से अभी तक भी मेरे मामा को अपने चरणों में जगह दी हुई है। तब से हमारे घर में हम गुरुजी को मानने लगे। संगत जी, सत्संग तो बहुत है मेरे पास शेयर करने के लिए, पर अभी मैं सबसे रिसेंट शेयर करना चाहती हूँ। 14 जनवरी 2025 में हम दिल्ली से मेरठ ट्रैवल कर रहे थे। रात को फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी संगत जी। तो संगत जी, एक्सप्रेस वे पे थे हम, उधर कोई वॉशरूम नहीं है, तो मेरी मम्मी को वॉशरूम जाना था। मेरी मम्मी ऑलरेडी हार्ट पेशेंट, शुगर, बीपी, डिस्क प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको। तो मम्मी ने मेरे से बोला कि वॉशरूम जाना है, यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैंने बोला अब वहीं जाके करना, लेट हो जाएगा, अब गाड़ी मत रोको कहीं भी। इससे पहले मैंने कभी भी मम्मी को किसी भी बात पे डिनाई नहीं किया। फिर जब मम्मी ने यूरिन पास किया तो पेट में बहुत पेन होने लगा और सही से हुआ भी नहीं। फिर रात को उन्हें पेट में बहुत पेन होने लगा, तो मैंने उन्हें पेन किलर दे दी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उनसे पूछा अभी दर्द है, तो बोली पहले से कम है। तो मुझे लगा हो जाएगा ठीक, बट दोपहर में उनका दर्द बढ़ता गया, तो मेडिकल स्टोर से दवाई दिलवाई दी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और मम्मी को यूरिन नहीं आ रहा था, पेट फूलता जा रहा था। तो मम्मी ने मेरठ में नहीं दिखाया कि यहाँ एडमिट नहीं होना। तो संगत जी, मम्मी ने मेरठ में नहीं दिखाया कि यहाँ एडमिट नहीं होंगी, मुझे दिल्ली ले चलो। बहुत ज़्यादा पेन में, मरने वाली हालत में हम मम्मी को जैसे तैसे दिल्ली लेके आए। हमारे घर के पास में ही दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, वहाँ उनको लेके गए तो उन्होंने इंजेक्शन्स लगाए और यूरिन बैग लगा दिया और कुछ टेस्ट बोले करवाने को, ब्लड टेस्ट और होल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। तो नेक्स्ट डे
करवाया अल्ट्रासाउंड तो उसकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई, डॉक्टर को क्लियर नहीं हो रहा था। तो सिटी स्कैन कराने को कि सिटी की रिपोर्ट्स मेरी कज़न मासी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैंने उनको दिखाई तो वो बोली कि उसमें यूट्रस के पास कोई मांस या गांठ शो हो रही है और वो काफ़ी बड़ी दिख रही है। ये मेरा केस नहीं है, इसकी सर्जरी होगी, लेप्रोस्कोपिक सर्जन देखेंगे। तो उन्हीं के हॉस्पिटल में मैंने दिखाया तो उन्होंने मेरी मासी को फ़ोन किया कि इन्होंने आपस में डिस्कस किया डॉक्टर लैंग्वेज में कि ये हमारा केस नहीं है, ऑन्कोलॉजी गायनी देखेंगी जो कि कैंसर वाले डॉक्टर होते हैं। संगत जी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सी खिसक गई थी कि अब क्या होगा, कितनी परेशानी मम्मी पहले से ही झेल रही हैं। मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी ये नहीं फेस कर पाऊंगी मैं, ये मत होने देना प्लीज़ गुरुजी। मेरी जान निकल ही गई थी, हम फाइनेंशियली भी इतने स्टेबल नहीं है, कैसे करेंगे, क्या होगा। सैटरडे था उस दिन, वो मासी ने और सर्जन ने एक डॉक्टर का रेफ़र किया जो फोर्टिस में बैठते हैं, डॉक्टर रेणुका गुप्ता। मैंने उनको विज़िट किया अपनी मम्मी को लेके। मम्मी बहुत रोने लगी कि कैंसर डिपार्टमेंट देख के। मैंने डॉक्टर के पास अलग से बोला कि मम्मी के सामने कुछ नहीं बोलना, मुझे बता देना, उनको कुछ मत बोलना। डॉक्टर बोली आप लेके आओ उनको, इन टेस्ट के बेसिस पे हम थोड़ी बोलेंगे कैंसर है, हो भी सकता है और नहीं भी, कुछ कंफर्म नहीं है। डॉक्टर ने चेक किया और बोला MRI करवाने को बोला कि इससे काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मुझे लगा कैंसर का डाउट डाला है तो जैसे तैसे एम्स की अपॉइंटमेंट मिली। तो MRI करवाने से पहले मैं और मेरी बहन एम्स लेके गए 23 जनवरी को। उन्होंने भी टेस्ट लिख दिए ब्लड टेस्ट की, पहले ये होंगे उसके बाद आगे का अल्ट्रासाउंड, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसीजर बोल रहे थे। और मेरे दिमाग में कैंसर की टेंशन खाई जा रही थी। तो मैंने बोला मुझे MRI तो आज ही करवाना है, उसको डिले नहीं कर सकते कि ऐसे कुछ भी ग्रो ना करे। मैं एम्स से सीधा MRI करवाने लेके गई। MRI होते ही उन्होंने बोला आपके डॉक्टर से बात हो गई है, जल्दी उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ, उतना टाइम नहीं है, एडमिट करवाओ, इंस्टेंट ऑपरेशन होगा। जो अंदर उनको गांठ या जो भी दिख रहा था वो फट गया था अंदर ही और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने अपनी मासी को फ़ोन किया कहाँ लेके जाएं मम्मी को, तो वो बोली दीनदयाल हॉस्पिटल में भी हो जाएगा ऑपरेशन और सफदरजंग या प्राइवेट में जाना है तो माता चरण देवी। तो मैं उनको दीनदयाल हॉस्पिटल लेके आई। मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वहाँ बहुत टाइम लग रहा था। मम्मी को चेस्ट पेन भी होने लगा। वो डॉक्टर बोले हम इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इधर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है, तो हम इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं, तो इस ऑपरेशन के साथ ही हमें हार्ट वाला डॉक्टर भी चाहिए रहेगा, इधर नहीं कर पाएंगे। तो हमने बोला एटलीस्ट स्टेबल तो कर दो। वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। फिर उनसे कितनी रिक्वेस्ट करी कि एम्स रेफ़र कर दो। मेरी सिस्टर पेपर वर्क करवा रही थी, उसने और भाई ने बोला हम रेफ़र करवा रहे हैं तो मम्मी के साथ एम्बुलेंस में निकल ताकि जल्दी पहुंचो। तो मैं पहले घर आई मम्मी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हार्ट के। तो मैंने गुरुजी को बोला मैंने आपसे हमेशा यही मांगा है, मेरी मम्मी पापा को कुछ ना हो। गुरुजी आपकी कसम मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी अगर आपने मेरी मम्मी को बचा लिया। फिर मैं पेपर लेके गई मम्मी के साथ एम्बुलेंस में। मम्मी कुछ नहीं बोल रही थी, आंखें बंद थी, मेरे हाथ पकड़े हुआ था, फिर कुछ भी हो सकता था उनको। मुझे लग रहा था आज मैंने मम्मी को खो दूंगी। इतना ट्रैफिक, शाम के टाइम एम्स जाने में 1 घंटे से ऊपर लग गया। हालत ख़राब हुए जा रही थी मम्मी की। एम्स वालों ने एडमिट नहीं किया। इमरजेंसी में भी मैंने उनको सारी प्रॉब्लम्स बताई कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, अंदर जो भी गांठ या कुछ भी था वो फट गया है। तो बोले फट गया है तो क्या करें, और भी इमरजेंसी पेशेंट हैं, उन्हें देखेंगे पहले, उसके बाद आपको देखेंगे, और तब भी बस ECG करके घर भेज देंगे। बहुत रिक्वेस्ट की तब भी उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया। मम्मी के पास इतना टाइम नहीं था
हालत ख़राब होती जा रही थी। फिर हम सफदरजंग हॉस्पिटल लेके आए, उन्होंने भी एडमिट नहीं किया। हिम्मत हार गई थी मैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी डॉक्टर मासी को कॉल किया कि कहाँ लेके जाऊँ, तो वो बोली मैं माता चनन देवी बात करती हूँ। तो उधर बात की तो वहाँ के सर्जन उसी दिन आउट ऑफ इंडिया गए थे 1 वीक के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बोला कि महाराजा अग्रसेन ले जाओ, इमरजेंसी वहाँ हो जाएगा ट्रीटमेंट। वहाँ जाते ही उन्होंने बोला इंस्टेंट ऑपरेशन होगा और बहुत हाईली रिस्क है, अब आप लोग डिसाइड कर लो क्या करना है। फिर हमने बोला करवाना है, आप करो मम्मी का ऑपरेशन। फिर पता नहीं संगत जी मम्मी को थोड़ा स्टेबल किया, आईसीयू एडमिट किया और बोला पहले कुछ टेस्ट होंगे उसके बाद देखते हैं, उनकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है ऑपरेशन। फिर रिपोर्ट्स में बहुत इन्फेक्शन आया और शुगर 450 से ऊपर थी। बोले हमें स्टेबल करना होगा तभी ही कुछ कर सकते हैं, तब के लिए एंटीबायोटिक्स चल रही हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सीनियर डॉक्टर आती हैं, वो बोलती हैं इनका हम ऑपरेशन अभी नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी 3 सिजेरियन हैं, पहले हो रखे हैं, हम 4th करना बहुत रिस्की है, पहले हम देखते हैं ये एंटीबायोटिक्स कितना असर कर रहा है। डॉक्टर की कोई बात क्लियर समझ नहीं आ रही थी। पहले बोले इंस्टेंट ऑपरेशन, फिर बोले स्टेबल करके ऑपरेशन, फिर बोले अब नहीं कर सकते हैं। सब रिपीट टेस्ट, अल्ट्रासाउंड हो रहे थे। 4 दिन बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, वो चीज़ जो फटी थी वो 200 सीसी थी, फिर 150 सीसी आई। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में तो डॉक्टर ने बोला हम एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे, पेट में छोटा सा कट लगा के पाइप लगा देंगे, तो उसे ड्रेनेज प्रोसीजर बोलते हैं कि जो भी फटा है वो उसके थ्रू बाहर आ जाएगा। 12 बजे अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें 150 सीसी शो कर रहा था। 4 बजे डॉक्टर ने बोला ओटी में लेके जाएंगे और ड्रेनेज करेंगे। वहाँ जब ओटी में लेके गए, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले अल्ट्रासाउंड किया तो 70 सीसी आया और डॉक्टर ने मम्मी को बाहर भेज दिया कि ड्रेनेज की नीड नहीं है, 70 सीसी के लिए हम ऑपरेट नहीं करेंगे। मम्मी ओटी में जाने से पहले बहुत रो रही थी, डर रही थी कि क्या होगा, बट गुरुजी ने मेरी मम्मी को एक कट तक नहीं लगने दिया। जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। हम सब डाउट में थे कि ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पागल तो नहीं बना रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। एक तरफ से ये भी शांति थी कि कोई ऑपरेशन नहीं किया और हॉस्पिटल में ही एंटीबायोटिक्स चल रही थी। मैंने डॉक्टर को बोला ऐसा कुछ हो सकता है, तो बोली, मैंने डॉक्टर को बोला ऐसा कैसा हो सकता है, बोली जो फटा था वो इकट्ठा हो गया है, तो कहीं बार बॉडी खुद भी हील करती है, तो हम अभी कुछ ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स चलेंगी, फिर देखते हैं कितना रिकवर करता है। फिर हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और हम घर आ गए। संगत जी, जब मम्मी का MRI हो रहा था तो वहाँ मम्मी को एक वाइट लाइट थी जिसमें मम्मी जाती ही जा रही थी। एकदम से गुरुजी आए येलो छोले में और मम्मी को झटका सा लगा, जैसे गुरुजी ने मम्मी को जाते हुए रोक लिया। मम्मी जब स्टेबल हुए तब उन्होंने हमें बताया, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमारे परिवार की लाज रखी और मेरी मम्मी को ठीक किया और घर वापस भेजा आपने गुरुजी, अनाथ होने से बचा लिया आपने गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था, कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संग।